अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो जी आ गई हैं सर्दियाँ, और जैसा कि मैं दो चीज़ें आपको इसमें बताऊँगी कि हमारा माइंडसेट क्या होता है। जो न्यू होम शेफ़ हैं या बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं और उनका विंटर फर्स्ट है, तो उनका क्या माइंडसेट है और एक्सपीरियंस उनका क्या रहेगा, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और साथ में आपसे मेन्यू की भी बात बताऊंगी कि आ गई हैं सर्दियाँ और अब ऑर्डर्स आने वाले हैं आपके पास आलू के पराठे के, मूली के पराठे के, गोभी के पराठे के। ये तो हैं जी वो 3 कॉमन पराठे जो सब होम शेफ़ ऐड करती हैं। इसके अलावा 3-4 पराठे और आपको बताऊंगी जो आप ऐड कर सकते हैं, और अनगिनत वैसे पराठे हैं जो आप ऐड करें आपको इसके ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं, लोग ये चीज़ें पसंद करते हैं। अच्छा, इन 3 पराठों के अलावा आप दाल माश का पराठा ऐड कर सकते हैं, साग का पराठा ऐड कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है आप लोग जो मसाला पराठा ऐड कर सकते हैं जिसमें से नमक मिर्च लगती है। बेसन की रोटी ऐड करें या बेसन का पराठा ऐड कर सकते हैं आप, और चीनी का पराठा ऐड करें, उसके साथ चाय रख लें आप। बहुत सी कैटेगरीज़ हैं जो स्लिप ऑफ माइंड है मेरे भी, अगर याद आए तो मैं आपसे लिख कर, क्योंकि मैं नहीं बात कर रही, मैं लिखूँ तो बहुत सी ऐसी हैं कैटेगरीज़ जो आप ऐड करें और इसके ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। और बाकी जो है ज़िंगर पराठा तो सबने रखा हुआ होगा, क्योंकि वो फ़ास्ट फूड में है, वो तो गर्मियों में भी ऑर्डर्स आते हैं और अब भी आएंगे। अगर नहीं रखा है तो फ़ास्ट फूड में भी आप तवज्जो करें, फ़ास्ट फूड के ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे। ज़िंगर बर्गर रखें, ज़िंगर पराठा रखें, शॉर्मा रखें, पिज़्ज़ा रख लें। अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है पतीले में बनने का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, अच्छा बनता है उसमें भी। तो अब इस किस्म के जो पराठास हैं ना, वो इस किस्म के ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं सर्दियों में। और जो सर्दियों में हमारा जो माइंडसेट होता है कि हमारा काम कैसा चलेगा, हम समझते हैं कि हमारा काम अब बड़ा अच्छा चलेगा। अब तो सर्दियां आ गई हैं, क्योंकि खाने की जो चीज़ें हैं ऑप्शन ज़्यादा हो जाती हैं, लोगों को क्रेविंग ज़्यादा होती है, गरम गरम चीज़ों की है जो ऑप्शंस वो आ गई हैं, तो शायद ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होंगे और बड़ा काम अच्छा चलेगा। और गर्मी भी नहीं है, होम शेफ़ सुकून महसूस करेगी कि अच्छे से वो बना पाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मेरा 3 साल का और 4 साल हो गए हैं, अब तो चौथा साल है मेरा, जो मेरा 4 साल का तजुर्बा है वो यही है कि हम जो सर्दियों का सोचते हैं, सर्दियों में ऑर्डर्स नहीं होते। ऑर्डर्स जो होते हैं वो जाते सीज़न के होते हैं। जब आपका सीज़न, जो गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं, ये जो 3 महीने होते हैं, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, इसके अंदर ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो है ना, वैसे कमी आ जाती है, गर्मियों में भी ज़्यादा होते हैं ऑर्डर। लेकिन ये जो 4 महीने होते हैं ना, जो जाते सीज़न के होते हैं, वो बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। और सर्दियों में राइडर की बड़ी दिक्कत होती है। अगर जो एरियाज़ थोड़े जो साइड एरियाज़ हैं उसमें तो राइडर्स की इतनी दिक्कत होती है कि रात को 10 बजे के बाद के जो ऑर्डर्स हैं वो तकरीबन ही कैंसिल होते हैं। एक ये बड़ा मेजर इशू होता है। और इसके अलावा जो काम में कमी भी आ जाती है, लेकिन हमने फिर भी काम तो करना है, लेकिन काम बंद नहीं होता, काम चलता रहता है। ज़्यादा जो है आइटम्स हमारी जो होती हैं ना, जैसे हमारी कढ़ाई का ऑर्डर आ रहा है, पहले गर्मी में सालन के ऑर्डर्स आ रहे हैं, ग्रेवी के आ रहे हैं, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। और जो छोटे आइटम्स हैं जैसे चाय पराठा, अंडा पराठा, उबले हुए अंडे, इस तरह के ऑर्डर्स, पराठों के ऑर्डर, आलू का अच्छा मेथी का पराठा भी मैंने नहीं बताया था, मेथी का भी ऐड करें आप। और इस तरह के जो पराठे हैं, साग का पराठा, दाल माश का पराठा, गोभी का, मूली का स्पेशली ज़्यादा चलता है, आलू का, गोभी का, मूली का। तो मैंने दूसरे पराठास भी ऐड किए हैं, वो भी माशाल्लाह अच्छे सेल होते हैं। तो ये छोटे ऑर्डर्स आते हैं इसमें। हमारी इनवॉइस में इसलिए ज़्यादा फ़र्क आ जाता है क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स तो आ रहे होते हैं, शायद उसी क्वांटिटी में आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे छोटे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस किस्म के ये ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन अगर आप अपने मेन्यू को ज़्यादा आप विंटर सीज़न पे रखेंगे, जैसे कि सूप है, ग्रीन टी है, और दूसरी जो टी है वो रखें आप, उसमें बाकी मसालादार चाय रखें, उसमें गुड़ वाली चाय रखें, सादा चाय रखें, शुगर फ्री रखें, शुगर वाली रखें, और इसमें इसके अलावा जो सूप है वो रखें, चिकन कॉर्न रखें, वेजिटेबल रखें। इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं जो सर्दियों में चलती हैं, गाजर का हलवा रखें, गाजर की खीर रखें,
तो जो इस तरह की चलती हैं। साग रखें अपना, और साग का टेस्ट मेक श्योर करें आप कि आप अपने जो साग की आइटम है, जो स्पेशली हर बंदा चाहेगा कि हमें घर का साग चाहिए और वो होम शेफ़ को ही प्रेफर करता है, तो उसमें आपने मौके का फ़ायदा उठाना है कि साग एक ऐसी चीज़ है जो सर्दियों में लोग चाहेंगे कि उन्हें घर का मिले और मज़ेदार मिले, तो आपने उसमें कोशिश करनी है कि यह आपकी जो है ना पॉपुलर डिश में चली जाए। अगर साग आपका पॉपुलर डिश में चला गया तो आप समझ लें कि आपकी फिर ऑर्डर्स की कोई मिकदार कमी नहीं आएगी, इनवॉइस में भी कमी नहीं आएगी और अच्छे ऑर्डर्स पहले से भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपका साग का टेस्ट अच्छा है और बल्क में आप बनाकर फिर सेल कर सकते हैं। फिर आप 5 किलो भी बनाएं तो 5 किलो भी सेल हो जाएगा एक दिन में। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका टेस्ट कैसे रखते हैं। अच्छे से अच्छा टेस्ट दें, साग का तो अच्छे से अच्छा दें, बाकी हर चीज़ का, आलू का पराठा भी, मूली का पराठा भी, इन चीज़ों का भी अच्छा टेस्ट दें, लेकिन साग को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें कि ये विंटर स्पेशल डिश है जो हर कस्टमर प्रेफर करता है। तो उसमें आप ये श्योर करें कि आपका ना जो साग है वो बहुत बहुत टेस्टफुल होना चाहिए। अच्छा, तो साथ साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि जो मैंने जिन दिनों में काम नहीं किया, मैंने ये पूरे तकरीबन आप कह लें 2 से 3 माह ही मेरा काम ज़ीरो पे रहा है। और ज़ीरो का मतलब सर ज़ीरो ही था। किसी एक दिन मैंने कोई ऑन कर लिया है तो मैंने किसी एक हफ़्ते में 200-300 रुपये भी कमाए हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है रूटीन पे आ रही है मेरी इनवॉइस। पहले मेरी फिर 2000 तक हुई, फिर 2500 तक हुई, फिर 3000 तक हुई, अब 4 से इंक्रीज़ कर रही है वीकली बेस पे। तो क्योंकि काम की तरफ अब मैं आ रही हूँ, अब काफ़ी तबीयत माशाल्लाह बेहतर है, तो मैं अब काम की तरफ तवज्जो कर रही हूँ। तो बस अब इंशाल्लाह अपने जी मेरा बेटा, अच्छा मेरा बेटा मैं कर देती हूँ। मेन्यू की तरफ तवज्जो करिए। काम वाली की चप्पल नीचे गिरी है, अब वो आएगी तो आप उसे दे देना, ठीक है। तो मेन्यू को अपने अच्छा सा बनाएं, स्ट्रॉन्ग सा बनाएं, विंटर स्पेशल मेन्यू बनाएं और पाई ऐड करें, निहारी ऐड करें जो खाने में है। बाकी मेन आइटम काफ़ी ऐसी चीज़ें, फ्राइड आइटम ज़्यादा ऐड करें तो उसमें बड़ी अच्छी, जैसे कि फ़्राइज़ हैं और आलू जो हैं, आलू का कतलियाँ होती हैं और इस तरह की जो बेसन वाली होती हैं, पकोड़े ऐड करें। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं सर्दियों की, तो वो ऐड करें। जो स्पेशल विंटर डिशेस हैं उसकी तरफ ज़रा तवज्जो दें और अपने, अच्छा मेरा बेटा चलो। तो बस फिर आपके ऑर्डर्स में कोई कमी नहीं आएगी। इन टिप्स पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। और जो विंटर स्पेशल आइटम हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा रखने की कोशिश करें। जैसे कि गाजर का हलवा भी है, गाजर की खीर भी है, अच्छी से अच्छी दें। थोड़ा सा मेवे का भी इस्तेमाल कर लें ताकि कस्टमर पे अच्छा इंप्रेशन डले। तो जब आप इंप्रेशन अच्छा देंगे, पैसे तो आपने उन्हीं से चार्ज करने हैं। जो मर्ज़ी रेट रखें, इट्स अप टू यू, कोई बंदिश नहीं है। आपको जिस तरह प्रॉफिट में लगता है आप उतना रेट रखें, लेकिन अच्छी चीज़ दें तो फिर वो आपकी पॉपुलर में जाए।